महनूर एतकाफ से उठ जाएंगी कंफर्म। आज चांद रात है क्योंकि कल नहीं हुई थी चांद रात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आज मैं कोई एक हफ्ते के बाद अपना व्लॉग अपलोड करूंगी क्योंकि घर पर बहुत सारा काम था। लास्ट मेरा व्लॉग आया था जब महनूर एतकाफ में बैठ गई थी, तो बस उसके बाद मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई। बट मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेती रही थी डेली बेसिस पर, ताकि जब भी मैं फ्री होंगी तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया ईद से पहले, उसकी प्रिपरेशन। और मानो एतकाफ बैठ गई, उसके बाद घर पे जो काम हो रहे थे, बहुत सारा कुछ हो रहा था, सहरियाँ हुई, अफ्तारियाँ हुई। तो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ, और आपने व्लॉग पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पर आई थी साइदा सिस्टर हमारे घर, तो उनके साथ गए थे हम लोग सहरी करने, बहुत मज़ा आया। बट हमारा मतलब ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त एक सेटअप है। वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी जाके, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा होटल था। और ये हमारी अफ्तारी की तैयारी चल रही है। आई थिंक मानो के एतकाफ़ में बैठने से एक दिन पहले का ये क्लिप है। मतलब जिस दिन मानो एतकाफ़ बैठी थी ना, उससे एक दिन पहले मैंने ये वाली जो हमने पिज़्ज़ा वीज़ा बनाया था, जो अफ्तारी के मैंने व्लॉग थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, तो मैं ये अपलोड ही नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि वो क्लिप भी ऐड कर दूं, क्योंकि मलाइका ने बनाया था बहुत ही मज़ेदार होममेड पिज़्ज़ा। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, बहुत आसान है, तवा पिज़्ज़ा है। और आज क्योंकि घर पर काम भी चल रहा था, तो जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बना सके हम लोग। सिर्फ पिज़्ज़ा बनाया था, समोसे मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, और सिर्फ मैंने तरबूज कट कर लिया था, दूध वगैरह था। कुछ ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा नहीं किया था, क्योंकि जब पिज़्ज़ा होता है ना, बच्चे पिज़्ज़ा ही शौक से खाते हैं। तो ये होममेड था, तो मलाइका ने बोला कि मम्मा घर का पिज़्ज़ा खाते हैं बस। लड़की बीमार हो गई है, फ्लू की मारी हुई लड़की अफ्तारी के टाइम पर फ्लू बिखेरती फिर रही है। अफ्तारी कर रहे हैं और इसके फ्लू शुरू हैं। हाँ, खांस ले कोई बात नहीं। मलाइका ने बनाया है, उई होममेड पिज़्ज़ा खाओ, मज़ेदार। अम्मी से खुद बनाया था, कितना मज़ेदार है। अम्मी को यकीन नहीं आ रहा मलाइका इतनी टैलेंटेड भी हो सकती है, जबकि मलाइका है। बुलबुल जैसी लग रही है, नहीं लग रही बुलबुला। और सच में ये पिज़्ज़ा इतना मज़े का था, आप यकीन करें कि बाहर के पिज़्ज़े को तो हम बिल्कुल ही भूल गए थे। बहुत मज़े का हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। हमारी अफ्तारी हो चुकी थी, और आज ही महनूर ने एतकाफ़ में भी जाना था, तो बस हम लोग यहाँ पे अफ्तारी वगैरह करने के बाद इसको बिठा देंगे एतकाफ़ में, क्योंकि फिर उसके बाद फिर घर के बहुत सारे काम हो रहे थे ना। यकीन करें कुछ इतना कोई बिजी डे चल रहे थे ना मेरे ये वाले, कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। एक मैं कभी घर में होती थी, कभी घर से बाहर, अफ्तारियाँ बन रही हैं और सहरियाँ बन रही हैं, और बस घर के काम हो रहे हैं और शॉपिंग हो रही है। मैं तो बहुत थक गई थी। और ये जो मैंने क्लिपिंग की थी, ये मेरी एक सिस्टर है, उनकी हम लोगों ने अफ्तारी की थी, तो बस उस अफ्तारी के छोटे मोटे क्लिप्स हैं। और यहाँ मैंने चिकन मैरिनेट करके रात को रख दिया था। चिकन शाशलेक बनाया था मैंने इस तरह बैम्बू स्टिक्स के ऊपर, बहुत आसान है। चिकन को हल्का सा मैरिनेट किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाला था, और इसमें डाला था मैंने तंदूरी मसाले के अलावा दही डाला था। हाँ, थोड़ा सा 2-3 चम्मच दही डाल के तो उसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था ओवरनाइट। उससे क्या होता है कि ये बहुत ही नरम और जूसी बनता है। जो बोनलेस होता है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो बस इसको आप बैम्बू स्टिक्स पे लगाएं, बीच में अपनी मनपसंद सब्जियां लगाएं। अगर सब्जियां नहीं पसंद तो मत लगाएं। और इसको हल्का सा तवे के ऊपर मैंने शैलो फ्राई किया था, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करते इसको। हल्का हल्का आप तवे पे इसको पलटते जाएंगे तो ये इतने मज़ेदार बन जाते हैं। तो यहाँ पर समोसे भी मैंने निकाल लिए थे, साथ पकौड़े भी बन रहे थे, और बहुत मज़े की अफ्तारी थी। क्योंकि हमारे घर पर गेस्ट भी आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एहतमाम कर लेते हैं। और इसके अलावा पता नहीं ये मलाइका ने क्या बनाया था, कैसा डिलास पता नहीं क्या नाम था इसका। ये तौतिला रैप्स के साथ इसने बनाया था, बहुत मज़े की रेसिपी थी। और यहाँ पर बनाया था इसने ब्राउनीज़, जो कि ये अक्सर बनाती है। तो यहाँ पर हमारे गेस्ट आ गए थे, मैं बस छोटे छोटे क्लिप ही रिकॉर्ड कर पा रही थी क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था। यहाँ पर मैंने सारा कुछ टेबल पे लगा दिया था, सबने मज़े से अफ्तारी की थी। और एक चीज़ बताना भूल ही गई, हमने पिज़्ज़ा भी बनाया था, इस दिन भी हमने पिज़्ज़ा बनाया था। और यहाँ पर आ गया हमारा नेक्स्ट डे। मतलब ये पिछले 5-6 दिन का क्लिप चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे याद आता गया तो मैं उसी तरह भूलती जा रही हूँ। यहाँ आई थी मेरी नंद छोटी वाली, जो कि रहती हैं आउट ऑफ सिटी, तो वो हमारे शहर आई थी मुल्तान शॉपिंग वगैरह करने के लिए। कुछ उन्होंने बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग शॉपिंग करके थक गए थे, तो हमने सोचा कि खाना खाया जाए। तो बस हम अपनी फेवरेट जगह पर आए थे, जहाँ का हमें चाइनीज़ बहुत पसंद है। मुल्तान में है डिस्कवरी, जिसका चाइनीज़ मेरे बच्चों को पूरे मुल्तान में क्या, लाहौर इस्लामाबाद में भी उन्होंने खाया, इनको मज़ा नहीं आया। यहाँ का ये बहुत शौक से खाते हैं। तो बस सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, उनके साथ बहुत इन्जॉय किया।
तो ये है जनाब हमारा ईद से 2 दिन पहले आई थिंक हमारा ये टेबल आया था। 1 दिन पहले पता नहीं 2 दिन पहले ऐसे ही था। ये इतना कोई कमाल टेबल था, मैं समझ रही थी कि ये नहीं आएगा। हमने इसको ऑनलाइन बुक किया था। अब मुझे ये भी याद नहीं है मैंने कहाँ से बुक किया था। घर की सफाइयाँ भी चल रही थी साथ साथ और ये टेबल भी आ गया था। तो मैंने सोचा कि इसको भी दिखा दूँ आपको। अगर मुझे याद आया, अगर किसी को लिंक चाहिए तो मुझे बताइएगा कि मैं आपको ज़रूर दूँगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है और मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। इस पर डिस्काउंट लगा हुआ था। मतलब मार्केट में जो 28-26 हज़ार का टेबल मिल रहा है, ये मुझे 18,000 में पड़ा था विद डिलीवरी चार्जेस। मतलब अच्छा खासा हैवी ये टेबल था, बहुत प्यारा। इतना मुझे अच्छा लगा था ना, बस इसको हमने टीवी लाउंज में सेट कर दिया था और यहाँ पर हो रही थी हमारी अफ्तारी। तो अफ्तारी मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई थी क्योंकि मानूर अब एतकाफ़ में जा चुकी थी, तो हम लोगों ने उसको भी अफ्तारी दी। तो बस घर के काम भी हो रहे थे साथ साथ और बस कुछ ना पूछे जो मैं इतना बिजी गुजरी हूँ ना इन दिनों में, पिछले 1 हफ़्ते के अंदर मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ अफ्तारी के बाद मैं फिर मार्केट पहुँच चुकी हूँ क्योंकि मुझे कुशन की फिलिंग चाहिए थी। जो मैंने कुशन लगाने थे, ग्रीन सोफ़ा जो मैंने बनवाए हैं उसके ऊपर मुझे कुशन चाहिए थे और मार्केट में कोई अन्यवाह रश था, इतना रश था। ये मेहंदी की दुकान पे मतलब शॉप थी, उसके ऊपर अभी से 1 दिन पहले ही लोग मेहंदी लगवा रहे थे और मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने सेटिंग शुरू कर दी थी, जो कि टेबल रनर, मैट्स, जो भी चीज़ें हम लाए थे डेकोरेशन के लिए वो सजाना स्टार्ट कर दी। तो अभी आ गए हैं हम लोग घर पे ग्रॉसरी करके सारी के सारी, और आगे मलाइका बना रही है मानो के लिए। क्या बना रही हो? चाउमीन बना रही है क्योंकि आज खैर से महनूर एतकाफ से उठ जाएंगी कंफर्म। आज चांद रात है क्योंकि कल नहीं हुई थी चांद रात और आज दुबई में सोते हैं। हाँ, कल हमने बड़ा इंतज़ार किया रात 12 बजे तक, शायद लेट नाइट चांद की खुशखबरी आ जाए, बट नो। तो अभी लेकर आए हैं हम लोग दूध, क्योंकि दूध हमें कल नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, सारी जो भी सब्जियाँ घर में ज़रूरत की थी और शीर खोरमे का सामान और ये शाही मेवा जो कि अभी मैं डेकोरेट करूँगी, टेबल पे रखूँगी इसको। मलाइका ये रखना बेटा शाही मेवा, ठीक है ना? वो जो जार है ना उसके अंदर, ये दूध में काफ़ी सारा ले आई हूँ क्योंकि मुझे शीर खोरमा भी बनाना है और घर के लिए भी चाहिए था। और यहाँ पर चिकन है, इसको भी संभालेंगे। बस अब जो भी करेंगे, आज का टाइम है 2-3 घंटे हैं हमारे पास। और घर की सफाई आज सारी हमारी हो चुकी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है घर हमारा। बाकी अभी थोड़ा बहुत है, किचन का कंद जो होगा वो निकलता रहेगा। सुबह तक सफाइयाँ तो होती ही रहती हैं। और ये बड़ा मज़े का होता है ये शाही मेवा। हमें ये क्या हो गया? ये देखो दोबारा करता है। इसको इस कैंची से ना कट करके रखो। चल जल्दी काटो फटाफट। और कब पापा बनाएंगे सुबह कोरमा, मैं नहीं बना रही। ईद वाले दिन कह रहे सालन मैं बनाऊंगा, राइस आप बना देना, ठीक है ना? बाकी जो कबाब शबाब का वगैरह बनाने हैं वो मैं बना लूँगी, ठीक है ना? सब लोग ईदी दे देना। अभी भी तुम्हें ईदी चाहिए? इतने खर्चे करा के, इतनी शॉपिंग करके भी तुम्हें ईदी चाहिए? चलो 100 रुपया, 100 रुपया सबको मिलेगा। ठीक है, 100 करते कितने ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको निकालो, डब्बे में डालो फटाफट। बाकी काम करूँ मैं, इन सब चीज़ों को समेट के फिर आपको दिखाती हूँ कि डाइनिंग टेबल पे सेटिंग कैसे की थी। थोड़ी बहुत तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बट आपको पूरी दिखाऊंगी टीवी लाउंज पे के सोफ़े की, और कुशन वगैरह रात सेट किए थे, और डाइनिंग टेबल पे क्या क्या चीज़ें सेट करते हैं ये वाली भी फिर आपको दिखाते हैं। और वैसे इस ईद की खुशी अपनी होती है ना मानो लाइका? ईद ऐसे होता है बस, ईद ओह माय गॉड ईद है। ईद बाबा भी कह रहे थे, कहते ईद कितनी तुम लोगों ने तैयारियाँ की हैं और 2 दिन तुम सोते गुजार दोगे। मैंने कहा हम नहीं सोएंगे। मैंने कहा आप बेफिक्र रहे हैं, हमने सोते। हाँ, मैंने कहा नहीं, हम घूमेंगे भी सही, जाएंगे भी आएंगे। और एक जो ट्रेजेडी हो गई हमारे फैमिली में, वो मुझे बतानी थी कि मेरी भांजी हॉस्पिटलाइज है। उसके लिए सब दुआ करें। उसका अपेंडिक्स का मसला हो गया था और वो काफ़ी सीरियस हो गया था। अभी भी मुझे चांद रात को वहीं जाना है। मलाइका आप मिलकर आई थी, कुछ कहेंगी खदीजा के लिए? अल्लाह उसको सेहत दे बच्ची को। और यहाँ पर आए हैं महनूर के फेवरेट गुलाब जामुन और नुक्ती मटर। किस किस को पता है ये नुक्ती मटर क्या होते हैं? पता नहीं, आप लोग कुछ और भी बोलते होंगे इसे, हम तो इसको नुक्ती मटर बोलते हैं, नमक पारे भी बोलते हैं। बड़ी मज़े की चीज़ होती है, तो ये भी बहुत पसंद है मानो को, तो उसके लिए आज हम ये भी लेकर आए हैं। तो जी यहाँ पर मेरा टीवी लॉन्च बिल्कुल सेट हो चुका था। मैंने सोचा कि आपको एक झलक दिखा दूँ। सब कुछ मैंने लगा दिया था, कुशन वगैरह जो भी चीज़ें मैं लेकर आई थी, जो कि तैयारियां होती हैं सबके घरों में। चांद रात थी आज, और खैर से मानो एतकाफ़ से भी उठ रही थी, तो मेरी ये कोशिश थी कि चांद रात को कोई भी काम ना हो। और यहाँ पर हमारे अपना टेबल भी सेट कर दिया था। और आज हमारे घर में लास्ट रमज़ान के रोज़े की लास्ट अफ्तारी बन रही है, और पकौड़े और समोसे रेडी हैं, और यहाँ पर स्पैगेटी भी रेडी है। बस मैं डिश आउट करती हूँ, शरबत भी बना दिया है, और बाकी भी सारा काम हो गया है। और मलाइका गई है बाहर अभी केक लेने, आती है तो फिर सारी अफ्तारी लगाते हैं। और जी मलाइका लेकर आई थी अपनी बहन के लिए कुछ चीज़ें सरप्राइज़ देने के लिए उसको,
केक लेकर आई थी, फूलों का बुके था, हार था, गजरे थे, जो भी उसको समझ में आया बच्ची को वो गई अपनी बहन के लिए लेने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, आज हम बहुत खुश थे सब, इतना अच्छा लग रहा था यकीन करें कि मानो फाइनली एतकाफ़ से बाहर आ जाएगी। उसके चाचू आए थे, चची आई थी उसको मुबारकबाद देने के लिए, सब ने हमारे साथ अफ्तारी की, बहुत मज़ा आया और फाइनली मानो एतकाफ़ से बाहर आ गई थी। आपने अपनी शर्ट से मैचिंग कवर लिया मैंने इनको हार बोला आप मुझे आप लेट होगी मैं बहुत इंतजार तो फाइनली अफ्तारी के फ़ौरन बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मानो को एतकाफ़ से हमने बाहर निकाला और सब बहुत खुश थे। मानो के बाबा, अम्मी, चाचू, चची सब बहुत खुश थे, सब बहुत ज़्यादा मानो को प्यार कर रहे थे। चाचू और चची उसके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लेकर आए थे माशाल्लाह। और मानो को बाबा और मेरी तरफ से मैंने गोल्ड की रिंग पहनाई थी जो कि मानो के लिए सरप्राइज़ था। मानो बहुत खुश हो गई थी इसको देखकर। और यहाँ पर हम लोग केक शेक काटने की भी तैयारी कर रहे थे। मानूर कहती कि पहले मैं थोड़ी सी अपनी पिक्चर वगैरह कलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ पर जो शाही मेवे लेकर आई थी वो मैं इन खूबसूरत जार में डाल रही थी, क्योंकि जब आपके घर गेस्ट आते हैं ईद वाले दिन तो ये सब खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और देखने में भी प्यारा लगता है और वैसे भी खूबसूरत लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सबको शाही मेवा पसंद है तो हम लोग वो लेकर आए थे और मैंने कैंडीज़ भी डाली थी इसके अंदर। और यहाँ पर हमने केक कटवाया था महानूर से कि चलो केक भी कट करा लेते हैं, क्योंकि मलाइका आज बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि 5 दिन के बाद उसकी बहन बाहर आ गई थी और फाइनली आ गई मेरी शहजादी। अच्छा लग रहा है, इधर दिखाओ मानो, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। वाह भाई वाह, ये लो कैसा लगा है मानो आपको अंदर बैठ के? दुआएं मांगी थी हम सब के लिए। चलो अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह में किस्मत अच्छी करे, मेरी मिठी बेटी है। और चाचू और चची मानो को बहुत प्यार दे रहे थे और बहुत दुआएं दे रहे थे माशाल्लाह। नहीं लगा ये चिमन जी, दिखाओ। हाँ ये तो नॉर्मल सी लगाई है ना, दिखाओ। मेरे साथ में कोई लगाता नहीं है ना, इसलिए फिर मैंने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, खैर कलर तो आ गया ना। चलो आप मानो आप मेहंदी लगवा लो, मैं जब तक ये शीर खुरमा पकाती हूँ फिर आंटी पिंकी के घर चलते हैं, ठीक है? अब शीर खुरमा रेडी किया मैंने। ये छुआरे हैं, छुआरे, काजू, बादाम और पिस्ता, चीनी और ये हमारी सवैयाँ और देसी घी चाहिए होगा मुझे और मिल्क। 5 किलो दूध का मैं आज बना रही हूँ शीर खुरमा, क्योंकि कल घर पे सब आएंगे, दावत शावत हो जाएगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। बस सबसे पहले देसी घी में इनको करेंगे हल्का सा फ्राई और सवैयों को भी करेंगे देसी घी में हल्का सा फ्राई और उसके बाद इस दूध में ऐड करके तो इसको फिर पकाएंगे। और अभी खोया भी है, वो मैं दिखाती हूँ, फ्रिज में रखा है। खोया भी निकाल के तो मैं इसमें डालूंगी, वो ऑप्शनल है, आप खुश दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी ये सारा काम शाम करके फारिग हो जाऊँगी अभी। और ये है मेरा होममेड देसी घी, आपके पास जो भी है आप उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें डालते हैं घी, बस 1 चम्मच में मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्के से फ्राई करूँगी और बाकी 1 चम्मच लूँगी मैं उसके लिए, सवैयों के लिए। तो ये जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम इसमें डालेंगे और इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, इसको हल्के हल्के से हम लोग फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। और जी ये इस तरीके से हम इनको करेंगे फ्राई हल्का सा, बस उनको जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि क्रंची से हो जाए थोड़े से। बहुत मज़े का बनता है ये शीर खुरमा और मैं हर ईद पे बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती लेकिन मीठी ईद पे तो ज़रूर बनता है, क्योंकि मंसूर को ये बहुत पसंद है। बच्चे भी खाते हैं बट मंसूर बहुत शौकीन है, इसके लिए वो स्पेशल खोया भी लेकर आए हैं कि इसमें खोया डालें तो ज़रा मज़े का बनता है। और वैसे खोया ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें, बट मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। बस इसको 1-2 मिनट भून के इसको निकाल लूँगी। और अब मैंने ये
ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, मतलब सॉरी, यहाँ पर मैंने ये जो पिस्ता बादाम काजू और छुआरे थे वो रोस्ट हो गए हैं। और यहाँ पर अब है सवैयों की बारी। इसको भी हल्का सा मैंने घी डाल के 1 चम्मच, इसको भी बस 1-2 मिनट भूनूंगी, हल्की सी खुशबू आएगी तो बस इसको निकाल लेते हैं। और दूध हमारा फुल बॉइलिंग पर है, अच्छी तरह इसको पकड़े देंगे, ये खड़ा होता जाएगा। फिर हम इसमें सवैयाँ और बाकी चीज़ें डालेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा सा थिक सा बनेगा। बस इसको ज़रा मैं भूनूंगी, जल ना जाए मेरी। और अब ये भुन गया, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, इसको डालेंगे हम दूध में। चल इसको मैं पकाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब चीनी जाएगी इसके अंदर हस्बे जायका, मैं चेक करूँगी। इसमें मैंने भी जितनी चाहिए होगी आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। और इलायचियाँ मैं डाल दी थी मैंने दूध में ही, तो वो मैं बताना भूल गई थी। तो इलायचियाँ भी इसमें डालेंगी, या इलायची पाउडर जो भी आप डालना चाहें। तो बस अब इसको पकाएंगे जब तक कि हमारी सवैयाँ गल नहीं जाती और ज़रा गाढ़ी नहीं हो जाती। और अभी मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर हाफ़ खोया इस टाइम पे, और हाफ़ हम लोग डालेंगे इसको जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब ये रेडी होने वाला है और बाकी का खोया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे जब तक थोड़ा सा बस ये गाढ़ा और होगा, फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और फिर इसमें रूह केवड़ा डालेंगे लास्ट में। और ये है रूह केवड़ा जो कि इसके अंदर ऐड करेंगे, बस 2 से 3 चम्मच ही मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी होने वाला है। और अब इसमें डालेंगे ये रूह केवड़ा वाटर, बस 1 चम्मच। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। और अब ये बिल्कुल डन हो गया है, इसको अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे, ये जाली वाला ऊपर दे दूँगी और ठंडा होकर ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। और अब ये बिल्कुल डन है, मज़ेदार शीर खुरमा तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और आज है चांद रात, तो मैंने सोचा कि मैं सलाम कर लूँ, क्योंकि व्लॉग तो काफ़ी देर से स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। अभी शीर खुरमा बना के फ्री हुई हूँ और अभी जा रहे हैं हम लोग अपनी छोटी सिस्टर के घर जा रही हूँ। तो जो वो छोटा बेबी है हमारा खतीजा, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो बस अभी जा रहे हैं, उसको मिलेंगे जाके, क्योंकि वो आज ही अभी हॉस्पिटल से घर आई है। तो बस हम लोगों ने सोचा कि पहले जाके उसको मिल के आते हैं। बस मैं फटाफट से फ्री हुई हूँ, घर पर गेस्ट आए हुए थे, खाना वाना सबको खिला दिया था। उसके बाद मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, बाकी अब सुबह करूँगी। और बस अभी चलते हैं खतीजा को मिलने के लिए। और मेरे साथ हैं अबू ज़र, महनूर, मलाइका, और अभी हम सब चलते हैं। अभी फिर रास्ते में कुछ खाएंगे क्योंकि हमें भूख लग रही है। और अभी KFC खाने का प्लान बन गया, बच्चों ने कहा KFC खाओ। और मानो कि इत्तेकाफ से बाहर आने की खुशी में आज KFC खाएंगे। पार्टी मानो को हमने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया सच में। 5 दिन बड़ा मुश्किल गुजरे हमारे, पता नहीं जिंदगी कैसे गुजरेगी। मानो KFC तो हम नहीं गए क्योंकि वहाँ बहुत रश होगा। तो अभी यस बर्गर लिया इन्होंने, क्यों बड़ी भूख लगी हुई थी सबको। अच्छा है, बताओ। ये बैठी है हमारी, हमने चीटो बर्गर लिया। हाँ, चीटो बर्गर लिया है। ये भी अच्छा है यस बर्गर वालों का ना। कैसा है? अच्छा है, मजेदार है ना? जला दो, चलो मेरा भी निकाल दो, मैं खा लूँ। और मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि ये मेरा छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारी मेरी ये भांजी है। इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और बस हम इसको मिलने आए थे यहाँ पर, क्योंकि इसको महानूर मलाइका से बहुत अटैचमेंट है। तो कह रही थी कि मेरी मेहंदी कौन लगाएगा, तो हमने कहा कि खतीजा को तो मेहंदी सबसे पहले लगाएंगे। और हम उसको मेहंदी लगाने के लिए पहुँच गए थे, कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो बस रास्ते से बर्गर भी लेकर खा लिए। भूख लग रही थी क्योंकि मैं घर पर काफ़ी बिजी थी। और यहाँ ये मेरी छोटी सी चिशमिश है। सब दुआ करें अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सेहत दे और कभी कोई दुख तकलीफ़ ना आए किसी भी बच्चे को। यकीन करें, बच्चों को जब कोई तकलीफ़ होती है तो बहुत टेंशन होती है। तो हमारे घर में तो ईद से 2 दिन पहले बहुत टेंशन बन गई थी। और अभी आ गए थे हम लोग घर। खतीजा ज़ैनब की मेहंदी लगाने के बाद अब आ रही है महानूर की बारी। महानूर के मेहंदी पे लिखा हुआ है मान, और बड़े प्यारे चांद तारे बना रखे हैं। और इधर भी बड़ी प्यारी मेहंदी लग रही है। और मलाइका ने जो मेरी मेहंदी लगाई है ना, वो तो कमाल। और थोड़ी सी मेरी टिक्की जो है ना बेचारी, पता नहीं क्या हो गया, जल्जला आ गया टिक्की के ऊपर, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। वैसे अच्छी है, मुझे ये रेड वाली इतनी अच्छी लग रही है ना मेहंदी, बहुत प्यारी। मैंने ज़्यादा लगवाई नहीं, बस थोड़ी सी भी काफ़ी है। और बस अभी मेहंदी डन करके अब सो जाओ, ठीक है मलाइका? अब सो जाओ, क्योंकि टाइम देखो क्या हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी तक हमारे घर कोई नहीं सोया, सब जाग रहे हैं। मंसूर सो गए हैं, बाकी सब जाग रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है? फिर सुबह मिलते हैं, कंप्लीट सुबह देखूँगी कैसी लगी है मेहंदी इसकी। बाय बाय।